नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आइए एक नए टॉपिक पर बात करेंगे आज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के बारे में बताया गया है, उसके महत्व के बारे में बताया गया है। उसी के साथ में रत्नों के बारे में भी बात की गई है। रत्न जो होते हैं वो कैसा प्रभाव अपना देते हैं, कौन से ग्रह के कौन से रत्न हैं, इसके बारे में बताया गया है। फलदीपिका में ये श्लोक जो है ये भी दिया हुआ है, श्लोक नंबर 29 ग्रह भेदाध्याय में। तो जो ग्रह होते हैं उनके बारे में अलग अलग रत्न दिए गए हैं। ग्रहों को मजबूत करने के लिए रत्नों का प्रयोग किया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन कुंडली में कमज़ोर ग्रहों के शुभ प्रभाव को पाने के लिए रत्न धारण किए जाते हैं, ये पता होगा। लेकिन हर ग्रह के रत्न आप कुंडली का जो विचार होता है उसको कराने के बाद ही पहने। ऐसे अगर आप रत्न पहन लेंगे तो वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि अलग अलग लग्न होती हैं, उसके हिसाब से रत्न जो होते हैं धारण किए जाते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं रत्नों के प्रकार कितने होते हैं। ग्रहों के आधार पर रत्नों को 9 भागों में बांटा गया है। हर एक ग्रह को मजबूत करने के लिए एक रत्न निर्धारित किया गया है। सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, बुध के लिए पन्ना, मंगल के लिए मूंगा, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न जो होता है रास अनुसार पहना जाता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार रत्न पहनने चाहिए। कौन सा रत्न कब पहना जाए, इसके लिए कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कुंडली में जो दशा का आकलन जो होता है, कुंडली जो होती है उसमें कोई भी ज्योतिष होता है वो लग्न कुंडली नवमांश ग्रहों की दशा महादशा का अध्ययन करने के बाद ही कोई रत्न धारण करने के लिए बताता है, और ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि रत्न अगर आप सीधे पहना देंगे तो उल्टा असर कर जाते हैं, आपको नुकसान कर जाएंगे। लग्न कुंडली के अनुसार कारक ग्रहों को, मतलब जो कारक ग्रह होते हैं लग्न कुंडली में, उनके रत्न पहनने चाहिए। लग्न पंचम और नवम भाव के स्वामी जो हों उनके रत्न पहनने चाहिए। केंद्र या त्रिकोण के स्वामी की ग्रह महादशा जो होती है उनके ग्रह का जो रत्न होता है वो पहनना चाहिए, पहनने से अधिक लाभ होता है। लेकिन कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको बताया गया है कुंडली में, उन भावों के जो स्वामी हों उनके रत्न कतई नहीं पहनने चाहिए। ये भाव होते हैं कुंडली के तीसरा भाव जो होता है, छठा भाव जो होता है, 8वां भाव होता है, और 12वें भाव का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। 12वें भाव का नहीं, 12वें भाव का जो भी स्वामी बन रहा है, क्योंकि आपकी लग्न अलग अलग होती हैं, हर एक व्यक्ति की लग्न जो होती है अलग होती है। तो उसमें जो आपकी लग्न है, कोई भी आपकी लग्न है, उसमें जो तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी हो उसके रत्न नहीं पहनने चाहिए। इसके लिए जो है आप नोट कर लें, तीसरा, छठा, 7वां, 8वां और 12वां भाव जो होता है इसके रत्न नहीं पहनने चाहिए। आपकी लग्न कोई भी हो, सिंह लग्न हो सकती है, कर्क हो सकती है, मीन हो सकती है, कुंभ हो सकती, कोई भी लग्न हो, लेकिन ये जो भाव होते हैं इनके जो स्वामी हों, इतना तो आप जानते होंगे, इसके रत्न नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, आपने जाना कि ये रत्नों के बारे में थोड़ा जानकारी दी गई है। ये रत्न बहुत जरूर, क्योंकि आजकल रत्न जो होते हैं ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जो रत्न धारण नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग ही रत्न धारण करते हैं। सभी लोग अक्सर देखा होगा अंगूठी में रत्न पहनते हैं, कुछ परसेंटेज को छोड़ के। तो इसका बारीक विश्लेषण करने के बाद कुंडली का तभी पहनना चाहिए, क्योंकि ये अगर सूट नहीं करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना चैनल के माध्यम से रत्नों के बारे में। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।